पाकिस्तान में क्रिप्टो की दुनिया अब ग्रे मार्केट से रेगुलेटेड मार्केट की तरफ जा रही है। सबसे अहम तारीख है 5 सितंबर 2026, क्योंकि उस दिन डेडलाइन है उन कंपनीज के लिए जिन्होंने अभी तक अपनी कंपनीज को पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं करवाया है और एनओसी हासिल नहीं किया है। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मौजूदा वर्चुअल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स को हुक्म दिया है कि 5 सितंबर तक एनओसी के लिए दरखास्त जमा कराएं, वरना कारोबार बंद करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात को समझना जरूरी है। एनओसी का मतलब मुकम्मल लाइसेंस नहीं है, बल्कि ये सिर्फ लाइसेंसिंग के सफ़र का पहला मरहला है, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। पाकिस्तान में पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स एक्ट 2026 4 मार्च 2026 से नाफिज हुआ। इस कानून ने रेगुलेटरी अथॉरिटी को क्रिप्टो और वर्चुअल असासों के कारोबार का बाकायदा रेगुलेटर बना दिया है। अब एक्सचेंज के साथ क्रिप्टो ब्रोकर और कस्टडी सर्विस के साथ एडवाइजरी और दीगर मुतल्लका कारोबार और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर आ रहे हैं। यानी हुकूमत का पैगाम वाज़ेह है, क्रिप्टो ख़त्म नहीं किया जा रहा, उसे रजिस्टर और मॉनिटर किया जा रहा है। अगर कोई कारोबार पहले से पाकिस्तान में वर्चुअल एसेट्स की सर्विस फराहम कर रहा है तो उसे रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने एनओसी एप्लीकेशन देनी होगी। अगर दरखास्त नहीं दी और कारोबार जारी रखा गया तो मामला संगीन हो सकता है। गैर लाइसेंस याफ्ता वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स की जानिब से जानबूझकर सर्विस जारी रखने पर कानून में 5 साल तक कैद के साथ 50 मिलियन रुपए तक जुर्माना या फिर दोनों सजाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं। इसके अलावा रेगुलेटर वेबसाइट के साथ ऐप और इश्तिहारात या अदायगी के लिंक्स को हटाने का हुक्म भी दे सकता है। ऐसे में आम क्रिप्टो सारिफ का क्या होगा? यहाँ एक फ़र्क अहम है। अगर आप सिर्फ बिटकॉइन या यूएसडीटी या कोई दूसरा क्रिप्टो एसेट अपने पास रखते हैं तो सिर्फ इस वजह से आप वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं बन जाते। लाइसेंसिंग बुनियादी तौर पर इन कारोबारों के लिए है जो दूसरों को प्रोफेशनल बेसिस पर वर्चुअल एसेट सर्विस फराहम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आम कंज्यूमर टैक्स के साथ एएमएल या फिर दीगर कवानीन से आज़ाद हो गए हैं। इस सिलसिले में बैंक्स के लिए भी बड़ी तब्दीली आने वाली है। सबसे बड़ी तब्दीली शायद यहाँ आई है कि स्टेट बैंक ने पहले वाली मुकम्मल पाबंदी के बजाय एक कंट्रोल बैंकिंग फ्रेमवर्क मुतारिफ कराया है और अब रेगुलेटरी अथॉरिटी से मुकम्मल लाइसेंस याफ्ता वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स बैंकिंग सर्विस हासिल कर सकता है। लेकिन बैंक कंज्यूमर के पैसे और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के अपने पैसे को अलग रखेंगे। कस्टमर्स के फंड के लिए अलग पीकेआर क्लाइंट मनी अकाउंट होंगे। बैंक्स को सार्फिन की केवाईसी के साथ दीगर ज़रूरी मालूमात भी रिकॉर्ड में रखना होंगी। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत वाज़ेह है, पाकिस्तानी बैंक खुद बिटकॉइन ख़रीद फ़रोख्त या होल्ड नहीं कर सकते। यानी बैंक क्रिप्टो ट्रेडर नहीं बनेंगे, वो सिर्फ रेगुलेटेड ट्रेल फराम करेंगे। हुकूमत ऐसा क्यों कर रही है? इसके पीछे सिर्फ क्रिप्टो को कानूनी बनाना मकसद नहीं, असल मामला है एएमएल के साथ टैक्स डॉक्यूमेंटेशन और दीगर ज़रूरी मालूमात का रिकॉर्ड रखना। पाकिस्तान में क्रिप्टो मार्केट काफ़ी अरसे से मौजूद है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा इनफॉर्मल या फिर P2P चैनल्स के ज़रिए चलता है। अब हुकूमत इस सरगर्मी को डॉक्यूमेंटेड निज़ाम में लाना चाहती है। इस तरह क्रिप्टो ट्रेडिंग को एक आम ट्रेडर के लिए आसान तो बनाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी मौजूद है और वो ये कि डॉलर कहाँ से आएगा। ये पाकिस्तान के लिए शायद सबसे अहम मसला है। क्रिप्टो को रेगुलेट करने से लाजमी नहीं हो जाता कि पाकिस्तानी रुपए को आज़ादाना तौर पर ऑफशोर क्रिप्टो या स्टेबल कॉइन में तब्दील किया जा सके, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज कवानीन अपनी जगह मौजूद हैं। इसलिए मुस्तकबिल में पाकिस्तान का क्रिप्टो मॉडल सिर्फ रेगुलेटर पर नहीं बल्कि रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ स्टेट बैंक और एफबीआर के बामी ताउन पर मुनसर होगा। इसी तरह क्रिप्टो एक्सचेंजेस मौजूद होंगी, मगर प्रॉपर लाइसेंसेस के साथ। बैंक्स में क्रिप्टो एसेट्स रखे जा सकेंगे, लेकिन मॉनिटर होंगे और 5 सितंबर वो पहली बड़ी डेडलाइन है जो इस नए निज़ाम को अमली शक्ल देगी। अब असल इम्तिहान यहाँ पर रेगुलेटर का है। क्या वो हज़ारों मुमकिन ऑपरेटर्स को बेहतर तरीके से मॉनिटर और रेगुलेट करने की कैपेसिटी भी रखता है? क्या बैंक क्रिप्टो बिजनेस को एतमाद के साथ ऑन बोर्ड कर सकेंगे? क्या एफबीआर क्रिप्टो पर टैक्स का निज़ाम वाज़ेह बना सकेगा? और फिर सबसे अहम, क्या पाकिस्तानी क्रिप्टो मार्केट वाकई डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा बनेगी या लोग दोबारा इनफॉर्मल P2P मार्केट की तरफ चले जाएंगे? यानी सवाल ये नहीं कि क्या पाकिस्तानी क्रिप्टो ख़रीद सकते हैं या नहीं, सवाल यहाँ पर यह है कि वो किस रास्ते से ख़रीदेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा और इसकी निगरानी कौन करेगा। यहाँ अच्छी कंप्लाइंस रखने वाली बड़ी कंपनीज़ के लिए ये एक नया मौका भी हो सकता है, लेकिन छोटे ऑपरेटर्स के लिए कंप्लाइंस महंगी पड़ सकती है। फिर इसका नतीजा निकल सकता है कि मार्केट में बड़े और मजबूत प्लेयर्स नुमायां हो जाएं। अब देखना ये है कि आगे चलकर ये मामला किस तरह से एक स्मूथ ट्रांजैक्शन की तरफ जाता है और 5 सितंबर तक कितने लोग ये एनओसी हासिल करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।